हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। देखिए, हम आज आपके लिए लेके आए हैं भारतीय संविधान का ये आपके देखिए 50-50 क्वेश्चन के हमने चौथा सेट ये लेके आए हैं दोस्तों। इसके पहले हमने 3 और करा दिए हैं 50-50 क्वेश्चन के, मतलब टोटल 200 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर आपने पहले नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको भारतीय संविधान के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर हमने सारे मॉक टेस्ट इसमें डाल रखे दोस्तों। ठीक है, देखिए आप किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएसआई, लेखपाल, एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी जो भी एग्जाम है, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। तो आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे क्या हो कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपके लिए आसानी से पहुंच सके दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। हम आज देखेंगे 151 से लेकर के 200 तक, यानी 50 क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन कह दिया गया है कि भारत की संसद द्वारा दर बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, कब किया गया? 84 में, 1985 में, 1988 या फिर 1986 में। तो आपको बता दें 1985 में यह कानून पारित किया गया। कौन से संशोधन द्वारा, जैसे अगर पूछे जाए किस संशोधन द्वारा दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए किस संशोधन द्वारा। 52वां संशोधन। कौन सा? 52वां संशोधन 1985 के तहत दल बदल कानून लाएगा। ठीक, और किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 10वीं में जोड़ा गया। ठीक, अनुसूची 10वीं में से रखा गया। किस में? अनुसूची 10वीं में। 10वीं में क्या है? दर बदल दोस्तों, इस तरह याद रखेंगे, दर बदल 10वीं, दा से दर और दा से 10वीं दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे। इसमें होता क्या दोस्तों कि जैसे क्या था कि जो नेता होते थे, ठीक, वो क्या करते थे सत्ता के लालच में, कभी इस पार्टी में शामिल, कभी उस पार्टी में शामिल। तो इस तरीके से एक संशोधन लाएगा भैया कि इस तरह काम नहीं चलेगा। अगर कोई कुछ गलत करके किसी तरफ जाता है तो उसका क्या होगा, वो चीज़ें रद्द कर दी जाएंगी दोस्तों। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या हुआ कि 10वीं सूची में लाएगा। ठीक है, और संशोधन करके। ठीक दोस्तों, तो याद रखेंगे 10वीं सूची में कब लाया गया, तो 92वें संशोधन द्वारा 1985 में दोस्तों। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु कितनी है दोस्तों? तो निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु अगर मूल संविधान में पूछे थे दोस्तों तो 21 वर्ष थी। कितनी थी? 21 वर्ष। मगर यहाँ पे बात की गई है अभी कितनी है, तो 18 वर्ष। कितनी दोस्तों? 18 वर्ष। और किस संशोधन द्वारा 21 साल से 18 साल कर दिया गया दोस्तों? तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा? 61वें संशोधन द्वारा क्या किया गया, 21 साल से वोट डालने की आयु को हमने 18 साल कर दिया गया। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन प्रातिनिधिक सरकार उपलब्ध करता है दोस्तों? तो कौन करता है दोस्तों? हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 153 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। कौन? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक दोस्तों, देखिए हम क्या करते हैं, प्रधानमंत्री चुनना होता है या फिर राष्ट्रपति चुनना होता है तो हम अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं ना दोस्तों। तो यही क्या है, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचित पर व्यय की अधिकतम सीमा फरवरी 2011 में बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी दोस्तों? देखिए फरवरी 2011 की बात कर रहे हैं, कितनी बढ़ाकर कर दी गई थी दोस्तों? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 16 लाख। कितनी? 16 लाख दोस्तों। अगला है, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त कर दी जाती है। कब जब्त कर दी जाती? मतलब कि कितने वोट नहीं पाता तो उसकी जमानत राशि जब्त कर दी जाती है दोस्तों। जैसे कि आपने देखा होगा कि इनकी जमानत जब्त हो गई दोस्तों, तो वो चीज़ क्या होती है वो आपको समझना है। कब की आती है आपको बताना है कि जब वह चुनाव जीतने में असफल रहता है। तो ऐसा नहीं दोस्तों हार जाओगे फिर भी आपकी जमानत राशि जब्त नहीं होगी, कुछ नियम होते दोस्तों। दूसरा क्या कहता है, जब वह कुल मत के 1/4 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता, या फिर कुल मत के 1/5 नहीं कर पाता, या फिर कुल मत के 1/6 नहीं कर पाता दोस्तों, तो कब होता है दोस्तों उसका जमानत जब्त कब कर दी जाती है दोस्तों? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्या कि अगर कुल मत का वो 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता उसकी जमानत राशि जब्त होती। क्या होती? जो आप इलेक्शन पे खड़े होने के लिए जो पैसे देते हैं वो आपको वापस नहीं किया जाता दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या होता है 1/6। देखिए किस प्रकार से, मान लिया कि टोटल कितने 600 वोट हैं, तो 600 वोट में कितने वोट मिलने चाहिए? मान लो टोटल 600 वोट पड़े तो उसमें भैया कम से कम आपको 1/6 यानी कि 100 वोट आपको मिलने चाहिए, नहीं तो आपकी जमानत राशि का होगी जब्त हो जाएगी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव सबसे बड़ा क्षेत्र था? देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय चुनाव कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। तो कौन सा था, कौन सा है? तो देखिए लद्दाख। देखिए पहले क्या था, लद्दाख था दोस्तों, अब इसे अलग कर दिया गया दोस्तों। तो ये चीजें याद रखेंगे। अब लद्दाख खुद एक क्या हो गया है,
राज्य हो गया, कौन सा, यूटी राज्य हो गया दोस्तों, ठीक है। तो पहले क्या था, लद्दाख, लद्दाख था दोस्तों, बहुत बड़ा था, ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से, मगर इसे खुद एक देश बना दिया गया दोस्तों, सॉरी राज्य बना दिया गया, वो भी केंद्र शासित प्रदेश, ठीक। 31 अक्टूबर 2019 को, कब, 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख अलग कर दिया गया जम्मू कश्मीर से दोस्तों। आपको पता होगा लद्दाख में 2 जिले शामिल कर दिए गए हैं, ठीक दोस्तों, और बाकी जम्मू कश्मीर में, ठीक दोस्तों। तो ये चीज याद रखेंगे, पहले क्या था, लद्दाख था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब ये चीज आपको बताना है कि अब वर्तमान में कौन सा है दोस्तों, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना अगर आपको पता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो भारत के प्रथम जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे दोस्तों, वो कौन थे, आपको बताना है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो सुकुमार सेन जी, कौन थे, सुकुमार सेन दोस्तों, ठीक है, कौन थे, सुकुमार सेन जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए जीवी मावलंकर क्या थे, लोकसभा, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे दोस्तों, ये भी याद रख लेंगे, ये बहुत बार पूछा था। जीवी मावलंकर क्या थे, लोकसभा अध्यक्ष थे दोस्तों, ठीक। चलिए 158 नंबर देखते हैं, क्या कह रहा कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे। देखिए चुनाव आयुक्त कौन थे, ठीक, बात अब देखिए भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों, तो कौन थे, वही सुकुमार सेन जी दोस्तों, क्या थे, सुकुमार सेन जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्री एन गोपाल स्वामी की सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का पद किसने संभाला था। तो किसने संभाला था दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त का पद, किसके बाद, गोपाल स्वामी के बाद दोस्तों। तो किसने संभाला था, नवीन चावला ने, किसने, नवीन चावला ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा हमारा, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता, कहते हैं ना, आचरण संहिता लग गया है ना, आचार संहिता जिसको बोलते हैं, कौन सी है दोस्तों। पहला, उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया, या फिर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीच स्वैच्छिक, है ना, स्वैच्छिक समझौते द्वारा सहमत, या भारत के संविधान में निर्धारित, या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में। तो कौन सा है दोस्तों, 160 का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951 में विनिर्दिष्ट है ना, तो यही सही हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता मेरे दोस्तों। तो कौन सा निर्वाचन आयोग नहीं करता दोस्तों, वो बताना है कि देखिए भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना, या फिर राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना दोस्तों। तो कौन सा नहीं होता दोस्तों, तो आपको बता दें प्रधानमंत्री का चुनाव निर्वाचन आयोग नहीं करवाता दोस्तों, ठीक है, प्रधानमंत्री का चुनाव निर्वाचन आयोग के अंतर्गत नहीं आता दोस्तों। तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या, ए नंबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए नंबर दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब राज्य संबंधित देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों। देखिए आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति क्या किसके द्वारा की जाएगी। देखिए राज्य की बात की जाती है तो वहां पर क्या होता है, प्रमुख क्या हो जाता है, राज्यपाल हो जाता है दोस्तों। कौन होता है, राज्यपाल हो जाता है दोस्तों। कौन करेगा, राज्यपाल, क्या किसको करेगा, जिस बहुमत दल के नेता को, वो क्या कर देगा, मुख्यमंत्री की शपथ दिला देगा, मतलब मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर देगा दोस्तों, ठीक है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में कौन है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है हमारा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो वही क्वेश्चन देखिए दोबारा से रिपीट होगा दोस्तों, ठीक है। तो कौन करता है, आपको पता होना चाहिए, कौन करता है, राज्यपाल दोस्तों। कौन करेगा, राज्य में राज्यपाल दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो कौन दिलाता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, उच्च न्यायालय के। देखिए जो राष्ट्रपति होता है उसे उच्चतम न्यायालय, और राज्यपाल को उच्च न्यायालय दोस्तों, ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। और देखिए इसकी जो नियुक्ति को, मतलब इसे कौन भेजता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति द्वारा ये भेजा जाता है ना, राष्ट्रपति इसे चुनता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करता, कौन, राज्यपाल दोस्तों। जब राष्ट्रपति चाहेगा इसको बुला लेगा, ठीक है, जब भी राष्ट्रपति चाहेगा राज्यपाल को वहां से बुला लेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो राज्य की जो वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां होती हैं वो उसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो हमारा 165 का सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों, ए नंबर, किसके द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा। देखिए आपको पता होगा कि राज्य में उसका मेन कौन होता है, मुख्यमंत्री ही होता दोस्तों, ठीक है। जिस प्रकार देश के लिए राष्ट्रपति को कहते हैं मगर होता कौन है, प्रधानमंत्री दोस्तों, उसी तरह से कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा दोस्तों राज्य का, ठीक। चलिए अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया दोस्तों। तो किस में किया गया है, तो 167 में दोस्तों, अनुच्छेद 167 में क्या, मुख्यमंत्री के कार्यों को बताएगा दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी दोस्तों। तो भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी दोस्तों, तमिलनाडु, राजस्थान,
उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र दोस्तों। तो किस में नहीं बनी आज तक, तो कहाँ नहीं बनी थी, तो महाराष्ट्र में महिला मुख्यमंत्री आज तक नहीं बनी दोस्तों। तो याद रखेंगे, देखिए तमिलनाडु में जयललिता आप जानते होंगे, ठीक दोस्तों। उत्तर प्रदेश में मायावती कई बार बन चुकी दोस्तों, और राजस्थान में सिंधिया आप जानते होंगे, ठीक है, तो वो बन चुकी हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ कहाँ महाराष्ट्र में नहीं बनी दोस्तों, ठीक। तो याद रख लेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है दोस्तों। तो किसी राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होगा दोस्तों, वो आपको बताना है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों। कौन होता है महाधिवक्ता, क्या होता है, किसी राज्य का सबसे उच्चतम विधि अधिकारी दोस्तों, ठीक, महाधिवक्ता दोस्तों, ठीक है, याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 169 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूर्ण राज्य बन गया दोस्तों। तो कौन था दोस्तों, कौन था दोस्तों, तो आपको पता होगा सिक्किम क्या था दोस्तों, पहले सह राज्य का दर्जा दिया गया और फिर उसके बाद इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था दोस्तों। देखिए अगर सिक्किम की बात आ ही गई तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए सिक्किम को कब सह राज्य का दर्जा दिया गया दोस्तों, तो आपको पता होगा कि 35वें संशोधन द्वारा, ठीक। देखिए 35वें संशोधन द्वारा इसे क्या किया गया था, 35वें संशोधन द्वारा इसे 22वां राज्य का, ठीक, मतलब सह राज्य का दर्जा दिया गया 35वें संशोधन द्वारा, ठीक दोस्तों। याद रखेंगे 1 मार्च 1975 में, ठीक, 1 मार्च 1975 को, ठीक, 35वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 22वें राज्य के रूप में, मतलब सह राज्य का दर्जा दिया गया दोस्तों। ये याद रखेंगे 22वें राज्य के नहीं, ठीक दोस्तों। तो 35वें संशोधन द्वारा इसे सह राज्य का दर्जा दिया गया और जस्ट उसके एक साल बाद, सॉरी हाँ ना, थोड़ा मतलब कुछ दिनों बाद, यानी कि कुछ ही समय बाद 26 अप्रैल 1975 को तुरंत 36वां संशोधन करते हैं और इसे फिर राज्य का दर्जा दे देते हैं। किस संशोधन द्वारा, देखिए 35वें में इसे सह राज्य का दर्जा दिया जाता है और 36वां संशोधन करके इसे राज्य का दर्जा दे दिया था। कब से, 26 अप्रैल 1975 को दोस्तों पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया था। किसको, सिक्किम को। किस आर्टिकल के तहत अगर बात करते हैं तो आर्टिकल आपको पता होगा, आर्टिकल 2 के तहत, किसके, अनुच्छेद 2 के तहत इसका इस्तेमाल किया गया दोस्तों। और जो सिक्किम हमारा उसे सह राज्य दर्जा दिया गया 35वें संशोधन द्वारा दोस्तों। उसके बाद 36वें संशोधन द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा 26 अप्रैल 1975 को दे दिया गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य था जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था दोस्तों। तो कौन सा राज्य था जो भाषाई आधार पर बनाया गया दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था और इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन सा था, आंध्र प्रदेश दोस्तों, ठीक है, पता होगा आंध्र प्रदेश क्या है, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है दोस्तों। चलिए अगला है, राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था। तो कब किया गया था दोस्तों, याद करिए, अबुल फजल आयोग दोस्तों, ठीक है, अबुल फजल आयोग कब किया गया था दोस्तों। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, 1956 में दोस्तों, ठीक है, 1956 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल कितने आरक्षण की बात की गई थी। तो कितने % आरक्षण दी जाएगी महिलाओं के लिए, ये कितनी बात की गई थी दोस्तों, इसके बारे में बताना आपको। तो कितनी बात की गई थी, 33%, कितनी, 33% दोस्तों। अगला है, प्रथम भाषाई राज्य किससे बनाया गया था। तो प्रथम भाषाई राज्य किससे बनाया गया, अभी हमने हाल ही में बताया है, किसको, आंध्र प्रदेश को, ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश को प्रथम भाषाई राज्य बनाया गया। चलिए अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य को भारत का पहला भाषाई राज्य होने का सम्मान प्राप्त हुआ दोस्तों। तो किसको हुआ दोस्तों, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंध्र प्रदेश। देखिए क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के पूछाते, सब तरीके से क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। अगला वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान करवाया। दोस्तों परिसीमन के अधीन किसने मतदान करवाया, ये पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, तो कर्नाटक। कौन सा है, कर्नाटक दोस्तों, याद रखेंगे। अगला है, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है दोस्तों। तो कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं हो सकता दोस्तों, तो हमारा कौन सा, कानून और व्यवस्था, ये केंद्र सरकार का मामला है दोस्तों, ठीक है, स्थानीय सरकार का मामला नहीं हो सकता दोस्तों। अगला है, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है दोस्तों। तो राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करेगी दोस्तों, तो हमारा 177 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रत्यायोजित प्राधिकार का दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या दोस्तों। तो किस राज्य के विधानसभा में सबसे ज्यादा सदस्यों की संख्या दोस्तों, तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विधानसभा में सबसे ज्यादा सदस्यों की संख्या है दोस्तों, ठीक है। और कितनी है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना दोस्तों, कितनी है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना अगर आपको पता है तो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला है राजस्थान में वर्ष 2013 में कुल विधानसभा क्षेत्र कितने थे दोस्तों। तो कितने थे वर्ष 2013 में दोस्तों, कितने थे विधानसभा क्षेत्र। तो दोस्तों देखिए इसके सही आंसर का हो जाएगा 200। ठीक, चलिए अगला है राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है। तो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया था दोस्तों, किसके द्वारा, 132 द्वारा, आर्टिकल 132 द्वारा। जिस प्रकार से 123 के तहत राष्ट्रपति करता है, उसी तरह 132 के तहत राज्यपाल करता है। तो किसके अधीन का होता है, अनुमोदन किसके अधीन होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राज्य विधानमंडल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किया था दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए केवल और केवल एक। किसके तहत किए जाते थे, आर्टिकल 333 के तहत दोस्तों एक आंग्ल इंडियन को यह नियुक्त कर सकता था दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन सी थी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कौन थी, आपकी श्रीमती सरोजिनी नायडू जी। कौन थी, श्रीमती सरोजिनी नायडू जी। और ये किस राज्य की थी, तो अपने ही उत्तर प्रदेश की, किसकी, उत्तर प्रदेश की थी दोस्तों। चलिए अगला कौन सा है क्वेश्चन, तो 83 नंबर का कहता है कौन राज्य के योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है दोस्तों। कौन राज्य के योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा दोस्तों, तो मुख्यमंत्री। कौन करेगा, मुख्यमंत्री दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की समर्थित सूची की धारणा किस देश से ली गई दोस्तों। तो कहां से ली गई समर्थित सूची के बारे में बात दोस्तों, तो कहां से, ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों। समर्थित सूची क्या होती है, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का अधिकार होता है दोस्तों कानून बनाने का दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आएगा दोस्तों, कृषि, दंड विधि, शिक्षा या फिर रक्षा दोस्तों। तो कौन सा आ जाएगा, हमें सही ऑप्शन का हो जाएगा कृषि मामले में कौन देखता है, राज्य सरकार। ये राज्य सरकार राज्य सूची का विषय दोस्तों, इस पर राज्य सरकार काम कर सकती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कितनी संख्या दोस्तों। तो आपको पता है कितनी है, 22 भाषाएं। कितनी है दोस्तों, तो 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। और मूल संविधान में कितनी थी, 14 थी। कितनी दोस्तों, मूल संविधान में हमारी 14 भाषाएं थी, अब कितनी है, 22 हो गई दोस्तों। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्रीय सूचना में नहीं है दोस्तों। तो कौन सा केंद्रीय सूचना में नहीं है, तो मजदूर संगठन। मजदूर संगठन क्या है, केंद्रीय सूचना में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया दोस्तों। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आप कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो देखिए इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो किसके द्वारा दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन द्वारा। कब, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में। ठीक, 1993 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा क्या किया गया था, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। वैसे आपको पता होगा कि आर्टिकल 40 में, मतलब अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत गठन के बारे में की गई थी दोस्तों। क्या, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत गठन के बारे में की गई दोस्तों। और इसे किस अनुसूची में रखा गया दोस्तों, तो 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक दोस्तों, किसमें, 11वीं अनुसूची में। और इसमें टोटल कितने विषय दिए गए दोस्तों, 29 विषय। याद रख लेंगे, एक एक चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि आपसे पूछ लेगा कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए संवैधानिक दर्जा जो दिया गया था उसमें टोटल कितने विषय दिए गए दोस्तों, तो 29 विषय। किस प्रकार, जैसे कृषि संबंधित, भूमि सुधार, सूक्ष्म सिंचाई, पशुपालन, डेयरी, है ना, मत्स्य पालन, सामाजिक वनिकी, है ना, वनों का उत्पाद, लघु उद्योग, घरेलू, ग्रामीण, पानी, पीने का पानी, ईंधन और चारा, सड़क, पुल, ग्रामीण विद्युतीकरण, है ना। तो इस तरीके से टोटल कितने विषय हैं जिस पर प्रधान काम करेगा, तो 29 विषय हैं जिस पर प्रधान कार्य करता है दोस्तों। ठीक है, तो कितने विषय मिलते हैं, 29। और सबसे पहले कहां शुरू हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहां शुरू हुई, तो 2 अक्टूबर 1959 को कहां से, नागौर से, राजस्थान के नागौर जिले से शुरू की गई थी दोस्तों। तो ये भी आप याद कर लेंगे। और देखिए ये किसकी सिफारिश से, तो बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय सिफारिश की थी, मतलब 3 स्तरीय सिफारिश की थी। कौन कौन से स्तरीय होते हैं, पहला देखिए आपने देखा डिस्ट्रिक्ट होता है ना, जिला जिसको बोलते हैं, फिर ब्लॉक होता है ना, कहीं ब्लॉक जैसे अमावा ब्लॉक इस तरह से ना, और फिर ग्राम होता गांव। ठीक, तो 3 स्तरीय समिति की सिफारिश किसने की, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। किसने की थी, बलवंत राय मेहता ने की थी दोस्तों। ठीक है, और देखिए ये कब आया था, तो आपको पता होगा 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज को
संस्था में स्थापित किया दोस्तों। तो आपको अभी बता चुके हैं किसके द्वारा किया गया दोस्तों, 89 का सी नंबर 73वां संशोधन द्वारा। ये कब किया गया, 1993 में दोस्तों। अभी तुरंत ही बताएं ऊपर, तो यही चीजें बताई गई। और इसमें टोटल कितने विषय हैं, तो 29 विषय है दोस्तों। ये चीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है दोस्तों, ठीक है, 73वें संशोधन द्वारा। चलिए अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। देखिए दोस्तों, जब आपकी 11वीं अनुसूची में बात कर लेते हैं हम, क्या हुआ कि इसमें पंचायती राज के बारे में कर दिया गया। अब देखिए शहरों में तो होना चाहिए कुछ नगरीय व्यवस्था ना, जैसे नगर पालिका वगैरह शहरों में तो होना चाहिए, वहां पे तो त्रिस्तरीय होनी चाहिए। जैसे त्रिस्तरीय कैसे होंगी, तो दोस्तों देखिए कौन कौन सी त्रिस्तरीय होती है नगर में। देखिए यहाँ पे हमने देखा क्या, गांव में देख लिया, गांव में क्या, जिला, क्षेत्र, देखिए डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और ग्राम, है ना, विलेज, ये हो गए। अब देखिए त्रिस्तरीय जो पंचायत वो होगी, नगर पालिका होगी ना, मतलब क्या, सरकारी जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है नगरीय में ना, तो उसमें कौन कौन से जाएंगी, तो नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद दोस्तों, ठीक है। और इसको किसके तहत जोड़ा गया दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लेना, ये 74वें संशोधन। एक संशोधन के बाद जैसे 73वें में क्या जोड़ देगा, पंचायती राज संस्था के बारे में, तो 74वें में किसके बारे में जोड़ दिया, नगर पालिका, ठीक है। तो नगर पालिका नहीं, नगरीय स्वशासन, ठीक, नगरीय स्थानीय सरकार के बारे में जोड़ दिया गया दोस्तों। कब जोड़ा गया, तो 74वां संशोधन 1992 में दोस्तों, ठीक, 74वां संशोधन 1992 में, ठीक। और ये लागू कब से होगा, तो 1 तारीख 6वां महीना 1993 से ये लागू होगा दोस्तों। और हाँ, जैसे उसमें क्या 29 विषय दिए गए थे, किसमें, ग्राम पंचायत वाले में, तो इसमें कितने विषय दिए गए दोस्तों, तो आपको याद रखने हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि देखिए कि नगरीय स्थानीय सरकार के लिए कितने विषय हैं दोस्तों, तो टोटल 18 विषय हैं। उसके लिए 29 हैं, ग्राम प्रधान के लिए 29 हैं, मगर इसके लिए क्या है, 18 विषय दोस्तों, ठीक। तो ये चीजें आप लोगों को याद रख लेनी है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप से क्या निरूपित करती है दोस्तों। अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप से क्या निरूपित करती है, तो पंचायत के लिए निर्वाचन मंडल को, ठीक दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, 92 नंबर का था, त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र में क्या शामिल है दोस्तों। तो त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र में क्या शामिल है दोस्तों, तो आपको हम बता चुके हैं अभी क्या शामिल है। देखिए ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक पंचायत, फिर पंचायत समिति, है ना, जिसको ब्लॉक होता है, फिर उसके बाद जिला, हमने बताया ना, जिला और ब्लॉक और ग्राम, गांव, है ना। तो ये आपके लिए सब वेरी इंपॉर्टेंट है। और किसके द्वारा सुझाया गया, तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा सुझाया गया, ठीक दोस्तों। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो पंचायती राज से संबंधित है, ये पूछा गया दोस्तों। तो अभी हमने बताया बलवंत राय मेहता समिति, कौन सी, बलवंत राय मेहता समिति, इसी ने त्रिस्तरीय समिति की सिफारिश की थी दोस्तों, ठीक। अगला है, किस समिति आयोग ने केंद्र तथा राज्य के मध्य संबंध की जांच की थी दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया दोस्तों। तो किसने की थी, सरकारी आयोग, ठीक, पूछ लेगा सरकारी आयोग किससे संबंधित हो, केंद्र और राज्य संबंध के मध्य, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 105, भारत के आधारिक लोकतंत्र निम्नलिखित में से कौन सा सुनिश्चित करता है दोस्तों। कौन करता है सुनिश्चित लोकतंत्र के बारे में, तो हमारा 195 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पंचायती राज दोस्तों। अगला है 96 नंबर देखते हैं, स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्याहान प्रावधान कहां लागू किया गया था दोस्तों। सबसे पहले कहां लागू किया गया दोस्तों, तो आपको बता दें मध्य प्रदेश में, कहां पर, एमपी में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 197 दोस्तों, क्या कहता है, संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है दोस्तों। जो संघ लोक सेवा आयोग होते हैं वो किसको अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति, किसको, राष्ट्रपति को दोस्तों। अगला है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रपति नीति किस वर्ष अपनाई गई दोस्तों। तो किस वर्ष अपनाई गई राष्ट्रपति नीति जो थी, ठीक दोस्तों, किस वर्ष अपनाई गई दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2001 में। कब, 2001 में। देखिए यहाँ पर महिलाओं की बात की गई, तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए देके जाएंगे कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है भारत की दोस्तों, ठीक। तो ये चीजें आपको बताना है दोस्तों। चलिए अगला है, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी दोस्तों। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, कोठारी समिति, किसके द्वारा, कोठारी समिति। और दोस्तों आज का 200वां क्वेश्चन दोस्तों, कि निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक यानी राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है, कार्यकाल की निश्चित अवधि, ठीक, किस प्रकार से बनती है दोस्तों, कार्यकाल की निश्चित अवधि द्वारा। कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं,
नहीं, या फिर राष्ट्रपति का लोक मत द्वारा चुनाव, या फिर उपरोक्त तो सभी दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा हमारा, डी नंबर। मतलब सभी चीजें क्या हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है कौन सा, कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है दोस्तों। ये आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि इसी प्रकार के हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। एक चीज और बता दें, अगर आप किसी भी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, आप हमारे प्ले लिस्ट पे जाइए, वहां पर आपको एक बहुत ही अच्छे से प्ले लिस्ट हमने सजा रखी है दोस्तों। वहां पर जाइए, हर तरह से आप जिस चीज को पढ़ना चाहते हैं उस तरीके से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएंगे, वहां पर जाकर के आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।